हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यानी जो आपका सर्दी की छुट्टियों का काम मिला है, आज उसकी क्लास में आप सबको क्या काम करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। 7/1/2022 यानी शुक्रवार का दिन है और आप लोगों को 2 गतिविधि करनी है। गतिविधि 1-2 कर ली थी, लेकिन आज के दिन भी 2 गतिविधि करनी है। गतिविधि का नाम है गतिविधि 3 और गतिविधि 4। तो आपको क्या करना है, कागज के 2 कपों से और धागे से टेलीफोन बनाना है। आपको एक टेलीफोन बनाना है, उसका एक हिस्से में आप बोलेंगे, दूसरे हिस्सा अपने दोस्त के कान को लगाइए और देखिए क्या आवाज़ आती है। आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीफोन बनाना सिखाती हूँ, आपको ये बनाना कैसे है उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो बेटा, आपको जो आपका गिलास बनाना है, मतलब फ़ोन बनाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 गिलास चाहिए, इस तरह के गिलास। ठीक है। और आपको एक धागा चाहिए, ये आपके पास धागा है, इनसे हम बनाएंगे। आपको क्या करना है वो समझ लो। आप इसको सुई की सहायता से भी, और अगर सुई नहीं संभालना चाहो तो पेन पेंसिल किसी नुकीली चीज़ से यहाँ पे छेद करना आप लोगों को। ठीक है। देखो मैं ऐसे छेद कर दिया। ठीक है, ये इसके अंदर छेद हो गया। ऐसे ही आपको दूसरे गिलास में छेद करना है, मतलब दोनों गिलासों में छेद करना है। या तो सुई की सहायता से कर लो या पेन की सहायता से। देखो दोनों पे मैंने निशान लगा लिया है। दिखाई दे रहा आपको? नहीं दे रहा, मुझे ही नहीं दे रहा। मतलब आपको इनके बीच में यहाँ पे छेद करना है और दोनों में छेद करके आपको ये धागा लगाना है। ठीक है। ये धागा इसके अंदर यहाँ से डालना है बेटे। कई बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ अंदर से नहीं, यहाँ से नहीं डालना, आपको बाहर की तरफ से डालना है। यहाँ से आपको ये धागा डालना है और फिर इसमें गांठ लगा देनी है। कैसे, देखिए। देखो मैंने इसके अंदर धागा डाल दिया है, दिख रहा है आपको? ये मैंने यहाँ से डाला है। ठीक है। और अब इसको आपको पूरा टाइट करके मतलब बंद कर देना है। ये धागा अंदर की तरफ कम होना चाहिए, नीचे गांठ लगा देना आप एक, जैसे देखो ये मैंने गांठ लगा रखी है, देख रहे हो आप? फिर इसको आपको ये धागा खींच लेना है ऐसे। ठीक है। और ये निकलना नहीं चाहिए। देखो नहीं निकल रहा ना, नहीं निकल रहा ना। ऐसे ही अब हम इसमें डालेंगे। ठीक है। चलो इसमें और डाल के दिखाती हूँ। देखो मैंने दूसरे में भी डाल दिया और मैंने गांठ लगा के इसको रोक दिया, दोनों में मैंने डाल दिया है। ठीक है। और ये आपका क्या बन गया है, फोन बन गया है। जैसे पहले लैंडलाइन फोन चलते थे ना, वैसा फोन है। इसमें से आप बोलेंगे। ठीक है। और इसको अपने दोस्त के कान को लगाएंगे, एक हिस्से को, जैसे ये दोस्त के कान को लगा दिया, इसमें से आपको ऐसे करके बोलना है और वो ऐसे ही कान को लगाएगा, इस हिस्से को कान को लगाएगा। ये नहीं कि यहां से एक कान को लगाना, नहीं, जो ये वाला हिस्सा है इसको दोस्त कान को लगाएगा और दूसरा जो हिस्सा है उसमें आप बोलेंगे। ऐसे जैसे गिलास में चाय पीते ना, ऐसे पकड़ के बोलना आप लोगों को। ठीक है। तो आपको ये बनाकर अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ टेलीफोन का खेल खेलना है। ठीक है। बना लोगे सभी बच्चे? चलो बस, तो यही बनाना था आपको। आज हमने क्या बनाना सीखा है, हमने थर्माकोल के गिलास है, ये चाय वाले गिलास जो भी आपको बाजार में मिले ना, वो आप 2 ले लेना। प्लास्टिक के हों वो भी चल जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है। तो मेरा टेलीफोन तो रेडी हो गया है, आप भी अपना टेलीफोन बना के रेडी कर लीजिए। अब देखिए आपने टेलीफोन तो बना लिया। अगली गतिविधि है आपकी सांकेतिक भाषा। आपने अपने भाई बहन माता पिता के साथ बिना शब्दों को बोले बात करनी है। इसके लिए आप अपनी सांकेतिक भाषा बना भी सकते हैं। देखो बेटा, जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी बातों को इशारों में समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं। ऐसे ही आपको कुछ इशारे करके अपने मम्मी पापा से, बहन भाई से बात करनी है। जैसे अगर आपको पानी चाहिए तो आप इशारा कर सकते हैं हाथ को हिलाकर कि मुझे पानी दो, या गिलास का इशारा कर सकते हैं कि मुझे ऐसे गिलास दो। कई बार हम आंखों से भी इशारा करते हैं, किसी को पास बुलाना हो तो गर्दन हिला के, आंखों को हिला के बोलते हैं ना कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, है ना। तो इस तरह के इशारों में आपको आज बात करनी है। वो आपके खुद के इशारे हो सकते हैं, इसको मैं वीडियो में व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मैं जो इशारा बनाऊंगी वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो अलग बात है ना। देखो छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं सकता,
लेकिन माँ उसकी हर बात को समझ जाती है ना। ऐसे ही हम कई बार इशारा कर देते, कोई दूर खड़ा हो हम उसको हाथ से इशारा करते हैं बुलाने का, वो आ जाता है ना हमारे पास। तो जो ये इशारे हैं, आज आपको इन इशारों की भाषा में बात करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पहला प्रश्न है, आपने अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि उनके बचपन में संचार के साधन क्या क्या थे। मतलब जब आपके माता पिता छोटे थे उस समय संचार के क्या क्या साधन थे। अगर मैं बात करूं इन साधनों की, तो क्योंकि देखो जब मैं छोटी थी और आपके मम्मी पापा छोटे थे तो हम उम्र थे, मतलब मैं उन्हीं की उम्र की खुद को मान रही हूँ। मैं 40 साल की मेरी आयु होने वाली है, तो आपके माता पिता भी इसी उम्र के अंदाज़ा होगा, 1-2 साल ऊपर या 1-2 साल नीचे, है ना। तो यही मान के चलिए कि मैंने वो अपने अंदाजे से बता रही हूँ। देखो बेटा, उस टाइम जो फ़ोन चलते थे टेलीफोन, वो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, लैंडलाइन फ़ोन। और वो भी सिर्फ अमीर लोगों के पास होते थे, जो पैसे वाले लोग थे, रईस लोग थे। जो आम तबका था उसके पास वो नहीं थे। मतलब मेरे पास, हमारे घर में तो था नहीं। उस समय चलते थे चिट्ठी, पत्र डालते थे किसी को संदेश भेजने के लिए, या तो सामने ही बैठ के बात करते थे, या किसी रिश्तेदार का हाल चाल पूछना होता था तो हम पत्र भेजते थे। तो मैंने दोनों बता दिए, दो ही चीज़ें चलती थी उस टाइम, चिट्ठी पत्र जो होती है वो, और टेलीफोन, वो भी लैंडलाइन। लैंडलाइन फ़ोन पे ये फ़ायदा था कि एसटीडी होती थी उस टाइम, एसटीडी जिनको बोलते हैं कि बाहर जाके पैसों में बात करना। तो आस पड़ोस में कहीं ना कहीं फ़ोन मिल जाता था और हम अपने रिश्तेदारों से बात कर लेते थे। तो दो ही साधन हैं, टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि आजकल देखो वो टेलीफोन जो है ना वो लैंडलाइन ही होते थे, आजकल जो फ़ोन है ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो टेलीफोन चल रहे थे और पत्र चलते थे, ये दो साधन चल रहे थे। और अपने मम्मी पापा से पूछना आप, अगर वो कुछ और ज़्यादा बताएं तो आप वो भी ऐड कर देना। देखो मैंने दोनों का नाम लिख दिया है, टेलीफोन और पत्र, ये संचार के साधन चलते थे उस टाइम। अच्छा, मैं एक चीज़ और भूल गई, मेरे को अभी याद आया बेटा, समाचार पत्र, टीवी, ये उस समय भी चलते थे। ये मैंने जो व्यक्तिगत संचार के साधन थे वो बता दिए, लेकिन जो सबके लिए थे, सामूहिक थे, वो मैं भूल गई। लेकिन अभी मुझे याद आ गया, अभी वीडियो हमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो उस समय समाचार पत्र चलता था। और आप यकीन मानोगे, जैसे आजकल फ़ोन पे रिजल्ट आता है ना, ऐसे ही पहले समाचार पत्र में रिजल्ट छपता था। मतलब 10वीं 12वीं के जो बच्चे पास हो जाते थे या किसी नौकरी के लिए जो रिजल्ट आता था वो कहाँ, समाचार पत्र में छपता था। क्योंकि उस समय ये कंप्यूटर वगैरह इतने नहीं चले हुए थे, तो समाचार पत्र था। साथ साथ हमारे पास टेलीविज़न था और रेडियो हर घर में मौजूद होता था। टेलीविज़न हर घर में नहीं होता था, जैसे टेलीफोन नहीं होता था ऐसे ही टेलीविज़न था। टेलीविज़न हर घर में नहीं था, रेडियो था। लेकिन हम उस समय चल तो रहे थे ना, इसीलिए वो 3 भी ऐड कर देती हूँ मैं। ठीक है बेटा, ये भी लिख दिए मैंने, टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो आदि। ये जो संचार के साधन थे ये उस समय प्रचलन में थे, मतलब इनका लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आज का काम आप सभी का पूरा हो गया है, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।